आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एसएससी में पूछे गए बुकैप के बारे में, जो कि हर साल आपसे रिपीट करता है। यहाँ पे एक बुकैप, चाहे मैं बात करूँ CHSL, MTS, CGL, CPO, कहीं की बुकैप कहीं भी आ सकती है। तो ये क्या है, कंपाइलेशन है बुकैप का। और ये जो बुकैप है फिलहाल तो 2005 में पूछी गई है, राइट। ये जो मैं आज के सेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आप मेंस में देखेंगे, जैसे कि अभी प्रेजेंटली एग्जाम चल रहा है, फेज एग्जाम एसएससी का, तो उसमें भी ये बुक आ रही है। इनफैक्ट ये आपकी CGL, CHSL सभी में आएगी। तो इस वीडियो को एज ए रिवीजन पर्पस देखें सिर्फ आप, पहले से आप बुक पढ़ चुके हो तो ही आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। इसको आपको रिवीजन पर्पस से देखना है, और हार्डली 5 मिनट से कम की वीडियो रहेगी। इसमें हम बात करेंगे एंटोनिम, सिनोनिम, और चाहे तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस कैसे कैसे सेंटेंस में यूज करना है, और उस बुक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पहला है एक्सोडस। इससे पहले मैं बुकअप करा चुका हूँ आपको। एक्सोडस मतलब होता है किसी को बाहर निकालना, एग्जिट करना, राइट। तो एक्सोडस, एग्जिट करना, माइग्रेशन, आउटफ्लो, इमिग्रेशन, लिविंग। चाहे तो सेंटेंस में इसका यूज देख सकते हैं, और वैसे आपको याद रखना है ये क्या है, नाउन है। वहीं इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी को शामिल करना, राइट, इनफ्लक्स। तो इसके सिनोनिम क्या रहेंगे, इनफ्लक्स के इनफ्लो, कन्वर्जेंस। चाहे तो आप सेंटेंस देख सकते हैं, द होटल हैज रिसीव्ड अ लार्ज इनफ्लक्स ऑफ गेस्ट। आगे है इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव मतलब होता है बहुत ही जिज्ञासु, राइट। क्यूरियस रहेगा, इसका सिनोनिम एगोग, कीन, क्यूरियोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे इसके सिनोनिम। वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो इंडिफरेंट। इंडिफरेंट मतलब जिसको इंटरेस्ट ना हो, तो अपेथेटिक, अनइंटरेस्टेड, ल्यूकवार्म। अगला है कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है जो कि स्पष्ट, राइट, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, फ्रैंक, सिंसियर, प्लेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके एंटोनिम की बात करें तो डिवियस। डिवियस मतलब डाउटफुल कह सकते हैं, क्राफ्टी, या फिर आप चालाक कह सकते हैं इसको, डिवियस को। क्राफ्टी, विली, कनिंग। कनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटीफुल, आर्टफुल, राइट। अगला है अपने पास नादिर। नादिर मतलब होता है सबसे लोएस्ट पॉइंट। तो बॉटम, डेप्थ, बेस, लोएस्ट, और लोएस्ट पॉइंट, राइट। वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो रहता है जेनिथ। जेनिथ मतलब होता है टॉप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीक, अपेक्स, समिट, एक में इंपॉर्टेंट याद रखना है इसको। क्लाइमैक्स, पिनेकल, अपॉगी, राइट, अपॉजी भी बोलते हैं इसको, और कल्मिनेशन, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है कल्पेबल। कल्पेबल मतलब होता है जो जो कि दोषी रहता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो देख सकते हैं एडजेक्टिव है। वहीं इसकी बात करें सिनोनिम की, ब्लेम वर्दी, गिल्टी, इनपीचेबल, और सेंसुरेबल। इसके कल्पेबल के सिनोनिम रहेंगे। वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो क्या रहेगा, ब्लेमलेस, फॉल्टीलेस, इनपेकेबल। इनपेकेबल बहुत ही अच्छा वर्ड है, याद रखना है, राइट, जिसमें कोई भी गलती ना हो। गिल्टलेस, इनोसेंट। 36 है फैसिलिएट। फैसिलिएट मतलब किसी चीज को सिंप्लीफाई करना, यार। तो सिंप्लीफाई, ईज, प्रमोट, इनेबल, फैसिलिएट। वहीं अगर बात करें हिंडर। हिंडर मतलब होता है किसी चीज में रुकावट डालना। तो ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड, हैम्पर, हेट, स्टिमाई, और डिटर। इसको टैमी भी बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि एस साइलेंट हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम आप मीन्स इसका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, बट आपको मतलब यहाँ वोकैब से ही है सिर्फ। अगला है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब किसी की आलोचना करना, किसी को नीचा दिखाना। डिनाउंस, डिस्पैरेज, डिनिग्रेट, पेंडेम। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो रहेगा कमेंट। कमेंट मतलब किसी के बारे में बहुत ज्यादा प्रशंसा करना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो रहेगा वो रहेगा एक्सटॉल, अपलॉड, अप्रिशिएट तो पता ही होगा आपको, लाउड, प्रेज, एडमायर। अगला है कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, राइट। कन्वेंशनलिटी, ट्रेडिशनलिज्म, फॉर्मलिज्म। वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो डिविएशन। डिविएशन मतलब होता है कि किसी भी स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड है उससे अलग जाना, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है वेरिएंस, आप याद रखना है अबनॉर्मलिटी, याद रखना है। चाहे तो इसको भी रख सकते हैं आप, डाइवर्जेंस, राइट। अगला है अफर्म। अफर्म मतलब होता है किसी चीज का दावा करना, या फिर दावे से कहना। असर्ट, स्टेट, अवर, क्लेम, अटेस्ट। वहीं इसके एंटोनिम की बात करें क्या रहेगा, रिफ्यूज, डिक्लाइन करना, रिजेक्ट। इंपॉर्टेंट इस पे ये रहेगा रेपुडिएट, मतलब मना करना किसी चीज को। रिवर्फ भी आपको याद रखना है, दो इंपॉर्टेंट है यहाँ से। लास्ट है अपने पास ऑटोनॉमी।
ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, सोवरेनिटी, सेल्फ रूल, लिबर्टी। वहीं अब बात करें इसकी एंटोनिम की तो रहेगा डिपेंडेंस, किसी के ऊपर डिपेंड रहना। स्लेवरी, सर्विट्यूड, सर्डम, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है सर्डम। सीजीएल मेंस में ही पूछा जा चुका है, अगर आप गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा। ये है बॉन्डेज, और लास्ट है इंस्लेवमेंट। तो ये इसके vocab रहेंगे। देखिए, इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे अभी आपने सुन लिया, एक बार पढ़ लिया, आप उसको दोबारा से स्पीड बढ़ा के देखें। बट ये है कि हाँ, आपको ये वर्ड के मतलब पता होना चाहिए, सेंटेंस में यूज कैसे हो रहा है उसका मतलब नहीं है, सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये कहने के लिए 10 वर्ड थे, इसके हम लोगों ने एंटोनिम पढ़े, सिनोनिम पढ़े, और उनके एंटोनिम के भी अगर मैं बात करता हूँ, जैसे ये एंटोनिम है तो इसके भी सिनोनिम, राइट, और जो वर्ड है उसके भी सिनोनिम हम लोगों ने देख लिए।